कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका बेसिक समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका समाज विज्ञान का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 75 अंक ला सकें। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिए। सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 30 उपप्रश्न है और प्रत्येक उपप्रश्न पर 1 अंक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका ए आता 1689 और बा आता 1789 और सी आता 1889 और डी आता 1947। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर आपका 1789 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, तो आपका ए आता मुसोलिनी का और बी आता नेपोलियन और सी आता लुई 16 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा लुई 16। फिर आपका तीसरा आता है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो आपका ये आता तट और बी आता प्रायद्वीप और सी आता द्वीप और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो इसका आंसर आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो आपका ए आता अनाई मुड़ी और बी आता महेंद्रगिरी और सी आता कंचनजंगा और डी आता खासी। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च जो शिखर है वो आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। फिर आपका पांचवा आता इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है, तो आपका यह आता बीज, बी आता मशीन और सी आता जेनरेटर और डी आता औजार। तो यहाँ पर जो आपका पांचवा दिया गया इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है, तो पांचवें का आंसर आपका बीज हो जाएगा। बीज। फिर आपका छठवां आता है इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है, तो आपका यह आता नगद रुपया, बी आता जनरेटर और सी आता टरबाइन और डी आता थ्रेसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका नगद रुपया हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन ... में प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन 1946 में प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आपका 1946 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था 1804 में ... ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो इसका आंसर रहेगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेपोलियन। आप यहाँ पर देख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आपका आता तीसरा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ... मूवी, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। 1914 आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता ... भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसका आंसर रहेगा कर्क रेखा। तो आपका इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर आपका पांचवा था भारत और श्रीलंका के बीच ... खाड़ी है, तो भारत और श्रीलंका के बीच आपकी मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवें का। छठवां था ... झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका आंसर है चिल्का। आप यहाँ पर देख लीजिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आता है आपका यहाँ पर प्रश्न 3 एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अगस्त 2002 में। इसका लिखित जो लिखित आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहले का लिखित आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर है अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया, तो इसका आंसर है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये आपका आंसर रहने वाला LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा था पलमपुर से निकटतम छोटी कस्बे का नाम बताइए, तो इसका आंसर आपका रहेगा शाहपुर।
ठीक है, शाहपुर आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपका पहले का आंसर था, ठीक है, आप पहले का आंसर हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका जो इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और दूसरे का आंसर आपका शाहपुर हो जाएगा। जो तीसरा था, कौन सी दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो इसका आंसर रहेगा 1960 के दशक में, 1960। ठीक है, 1960 के दशक, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। चौथा आता है, आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। और जो पांचवा आता है, रूस का अंतिम जार कौन था, तो इसका आंसर रहेगा निकोलस द्वितीय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, निकोलस द्वितीय, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, छठवां चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। तो इस तरह से जो है आपके एक वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही इनके लिखित आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा आपके लिखित आंसर। पहले का आंसर है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, दूसरे का आंसर शाहपुर, तीसरे का आंसर 1960 के दशक, और चौथे का आंसर आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, और पाँचवें का आंसर आपका निकोलस द्वितीय, और छठवें का आंसर आपका उड़ीसा। अब चलिए आपके आते हैं सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, जो कि 6 नंबर की रहने वाली है। पहले थी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो इसको आपको कनाडा से मैच कर देना है। और दूसरी आती है टाइल, टाइल को आपको सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर से मैच कर देना है। और तीसरी आती है टाइद, ठीक है, टाइद, इसको आपको मैच कर देना है चाय से द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। और चौथी आती है अधिक उपज वाले बीज, तो इसको आपको मैच कर देना HYB से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। पाँचवीं आती है ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर को आपको बरकान से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं। जो छवीं आती है कार्ल मार्क्स, तो इसको आपको 10 कैपिटल से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। आप प्रश्न 5 आता 77 की पहचान की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। प्रथम मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो पहला आपका रहने वाला 70। और दूसरा आपका था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेटस में विभाजित था, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर आता है अप्रैल, ठीक है, थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता भारत के दक्षिण में हिमालय है, तो आपका चौथा असत्य रहने वाला है। और जो पांचवा आपका आता चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, तो पांचवा आपका सत्य रहेगा। और जो छठवां आता भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इस तरह से जो आपके 70 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, अथवा आता फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर वो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्तार समाज के कम समृद्ध वर्ग से आते थे। यहाँ से लिखा पहनना शुरू किया था, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था। तो टाइड यह एक प्रकार का कर था जिसे चर्च द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था। यह उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल भी देख लीजिए। फिर आपका आता उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अथवा आता अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और अथवा का आंसर देख लीजिए, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान होने के बाद द्वीप समूह स्थित है। ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। अथवा आता लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर लोकतंत्र की 2 विशेषताएँ देख लीजिए। ये आपकी लोकतंत्र की 2 विशेषताएँ दी गई हैं और ये आपकी लोकतंत्र का अर्थ दिया गया है। सरल शब्दों में, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की होती है। ये आपका अर्थ हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है, ठीक है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। और साथ ही जो इसका वाला अथवा वाला प्रश्न वो भी देख लेते हैं।
तो अथवा वाला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कृषि आधारित कोई 2 उद्योग आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके 9वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 9वें प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका, ठीक है, स्थायी पूंजी। देख लीजिए, स्थायी पूंजी उत्पादन के उन साधनों को कहते हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक होता है और वे उत्पादन की प्रक्रिया में खत्म नहीं होते। उदाहरण के लिए मशीनें, भवन, औजार और जनरेटर। फिर आप देख लीजिए अथवा का आंसर ठीक है, कृषि आधारित कोई 2 उद्योग हो जाएंगे आपके, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 10वां। प्रश्न आपका 10वां आता है यहाँ पर, ठीक है, कोऑपरेटिव क्या था, अथवा आता खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोऑपरेटिव क्या था, तो इसका आंसर पूरा देख लीजिए, और साथ ही आप खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो इसका आंसर पूरा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, भाबर क्या है, और अथवा आता भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भाबर एक संक्रीय पट्टी है जो शिवालिक की तलहटी के समानांतर स्थित है। यह पट्टी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है, जहाँ नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय पत्थरों और कंकड़ों को जमा कर देती हैं। इस तरह से पूरा आपको विलुप्त हो जाती है, यहाँ तक याद कर लेना है। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। फिर आपका आता है सेवा क्षेत्र क्या है, ठीक है, और इसका आपका अथवा आता है बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पर सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसमें वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस तरह से पूरा आपका शामिल होती है, यहाँ तक याद कर लेना है। और बेरोजगार शब्द का आशय देख लीजिए, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहते हैं जो काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम है, लेकिन उसे वर्तमान मजदूरी दरों पर कोई काम नहीं मिल पा रहा है। ये आपका बेरोजगार शब्द का आशय हो जाएगा। फिर आपका आता संविधान से क्या आशय है, अथवा आता लोकतंत्र की 2 प्रमुख दोष लिखिए। तो पहले तो आप संविधान से आशय देख लीजिए, संविधान उल्लिखित नियमों और कानूनों का एक समूह है जिन्हें किसी देश के लोग एक साथ मिलकर मानते हैं। तो आप कैसे काम करेगी, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अथवा देख लीजिए, लोकतंत्र की 2 प्रमुख दोष लिखना है आपका, ठीक है। तो पहला दोष और दूसरा दोष, दोनों दोषों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है यहाँ पर परंपरा गाँव की गैर कृषि क्रियाएँ लिखिए, अथवा आता है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है, परंपरागत गाँव की गैर कृषि क्रियाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, चारों को याद कर लेना है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां आता 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीकरण क्या था, अथवा आता कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। तो पहले तो आप 1789 की फ्रांस की क्रांति देख लीजिए। 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीकरण यह था कि फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। इस तरह से पूरा आपका क्रांति को जन्म दिया, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। और इसका अथवा देख लीजिए, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। तो पूरा उत्तर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको, ठीक है। जो आंसर हम कराते जा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16वां आता फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए, अथवा आता प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें प्रश्न का उत्तर, ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, अथवा भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर पहले तो 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक संबंध और, ठीक है, रणनीतिक महत्व, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। अथवा देख लीजिए, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो ये रहा, भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी, ठीक है, यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ तक पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, अथवा आता संविधान सभा का परिचय लिखिए। तो आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 18वें का अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट आराम से लेते चलिए और इनको पूरा आपको याद करना है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखना है, अथवा आता रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में आपकी 3 अंतर दिए गए हैं, तो तीनों अंतर को याद कर लेना है। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। तो तीनों हेडिंग को आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका 20वां आता उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है, अथवा आता बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरान बाद
रूस में कौन कौन सी परिवर्तन किए लिखिए। चलिए आपका 20वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। चारों हेडिंग को आपको याद करना। समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और दास प्रथा का उन्मूलन। ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और आप अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न आता है लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। और अथवा था लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करना है आपको। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। तो ये रहा आपका इसका उत्तर है इसमें क्वेश्चन का। चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना में अंतर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका था बांगर और खंडर भूमि में अंतर लिखिए। अथवा था भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आपका बांगर और खंडर भूमि में अंतर देख लेते हैं। यह पुरानी जड़ों मिट्टी से बनी होती है या नई जड़ों मिट्टी से बनी होती है। यह नदी बाढ़ के मैदान से दूर और ऊंची जगहों पर पाई जाती है। यह नदी की बाढ़ के मैदानों में और उसके आसपास पाई जाती है। इस तरह से चारों अंतर को याद कर लेना है। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। आपका अथवा का आंसर रहने वाला है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों, समझाइए। और अथवा था क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। तो चलिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।